वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। BSc सेकेंड ईयर की हमारी फर्स्ट पेपर का आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीमान इंटीग्रल। आज हम रीमान इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है रीमान इंटीग्रल, ये हमारी थर्ड यूनिट है फर्स्ट पेपर की, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। रीमान इंटीग्रल पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक बातें पढ़ेंगे कि क्लोज इंटरवल का पार्टीशन क्या होता है या फिर क्लोज इंटरवल के लिए विभाजन। कुछ बेसिक बातें पहले हमें रीमान इंटीग्रल पढ़ने से पहले पढ़नी होंगी कि क्या होता है कि किसी क्लोज इंटरवल का विभाजन। अगर कोई क्लोज इंटरवल है ए बी, हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल है ए बी, तो इसका पार्टीशन क्या होता है कि अगर मैं इस इंटरवल के, जैसे इस इंटरवल के फर्स्ट पॉइंट को x नॉट ले लें, दैट इज इक्वल टू a, एंड सेकेंड x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ऐसे हमने इसके xn पॉइंट्स ले लिए। इस इंटरवल के अंदर मैंने इसके xn पॉइंट्स ले लिए, xn की वैल्यू हमने ले ली b के इक्वल। तो यहाँ पर ये x नोट से x1, x1 से x2, x3, xn तक ये इस क्लोज इंटरवल के हमने पार्ट कर दिए या पार्टीशन कर दिए। इसी को ही हम इसका क्या बोलते हैं, विभाजन बोलते हैं। या फिर जैसे मैं ये बोल दूं कि इस इंटरवल के लिए ये भी इसका एक पार्टीशन है या ये भी इसका एक पार्टीशन है, x नॉट से x1, x1 से x2, ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं, पार्टीशंस होते हैं। और इन पार्टीशंस को हम इनके सब इंटरवल्स भी बोल सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, ये कंप्लीट इंटरवल I है ए बी, अगर कंप्लीट इंटरवल तो हम I से डिनोट कर रहे हैं और मैंने इसके छोटे छोटे पार्टीशन कर दिए। पार्टीशन करने के बाद ये छोटे छोटे इसके क्या बन जाएंगे, सब इंटरवल्स बन जाएंगे, या जिसे हम उप अंतराल भी बोलते हैं। तो क्लोज इंटरवल के लिए ये सारे के सारे इसके क्या कहलाते हैं, पार्टीशन कहलाते हैं। अब पार्टीशन के बाद हम बात करते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है। नॉर्मली हम लेंथ देखते हैं किसी इंटरवल के लिए क्या होती है। जैसे इस इंटरवल की बात करते हैं ए बी के लिए, तो अगर मैं इस ए बी की लेंथ की बात करती हूँ तो ए बी की लेंथ होती है b माइनस ए। लेंथ को हम डेल्टा से या इस डेल से डिनोट करते हैं। b माइनस ए या डेल्टा की वैल्यू होती है b माइनस ए के इक्वल। तो ये तो होती है एक इंटरवल की लेंथ। अब अगर ये इस इंटरवल के हमने पार्टीशन कर दिए, अब ये पार्टीशन से जो हमें सब इंटरवल्स मिले हैं, इन सब की लेंथ भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं इस इंटरवल के लिए बात करती हूँ I1, तो I1 के लिए अगर मैं लेंथ डेल्टा 1 से डिनोट करती हूँ तो x1 माइनस x नॉट आ जाएगी इसकी लेंथ। सिमिलरली इसके लिए बात करेंगे तो आ जाएगी डेल्टा 2 x2 माइनस x1। या मैं इस इंटरवल का कोई IRth इंटरवल ले लेती हूँ, तो उसका इंटरवल के लिए अगर हम बात करेंगे इसकी लेंथ की, तो लेंथ क्या होगा, इंटरवल लिया हमने XR माइनस 1 से XR तक, तो लेंथ होगी डेल्टा R की वैल्यू XR माइनस XR माइनस 1। तो ये होती है इंटरवल की लेंथ, या सब इंटरवल्स की लेंथ भी हम इसे बोल सकते हैं। तो हमने पहले पढ़ा कि क्लोज इंटरवल का पार्टीशन कैसे करते हैं। पार्टीशन करने के बाद हमने पढ़ा कि हम हर इंटरवल के लिए या एक इंटरवल के लिए उसकी लेंथ की वैल्यू क्या होती है, हमने ये पढ़ा। इसके बाद अब एक डेफिनेशन और है जिसकी वैल्यू होती है नॉर्म। नॉर्म ऑफ पार्टीशन के लिए देखते हैं नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। हम देखते हैं नॉर्म। नॉर्म क्या होता है, किसी पार्टीशन, हमने जैसे पार्टीशन कर दिया, किसी इंटरवल का पार्टीशन किया, पार्टीशन को हम P से डिनोट कर रहे हैं, तो उसके अलग अलग पार्टीशन आएंगे, जैसे x नॉट, x1, x2, x3, अलग अलग पार्टीशन आ गए। अब इन अलग अलग पार्टीशन यानी जितने भी ये सब इंटरवल्स बने हैं, उन सब की लेंथ भी क्या होगी, अलग अलग होगी। हमने अलग अलग एलिमेंट्स लेकिन इनकी अलग अलग लेंथ्स ले ली, तो उन लेंथ्स में जितने भी सब इंटरवल्स हैं उनकी जो लेंथ होगी सबकी अलग अलग होगी। उन लेंथ में जिस इंटरवल की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी या मैक्सिमम लेंथ होगी, उसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से। नॉर्म ऑफ P इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम ले किसका रहे हैं हम, मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं हम सब इंटरवल्स की लेंथ्स की। तो लेंथ को हम डिनोट किससे कर रहे थे, डेल्टा से। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि मैंने इसके n सब इंटरवल्स बनाए या इसका पार्टीशन किया n तक, तो हमारे पास जो लेंथ्स आएंगी वो आएंगी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड सो ऑन डेल्टा n। तो इन लेंथ्स में से जो मैक्सिमम लेंथ होती है वही हमारी क्या होती है, नॉर्म होती है। इसको हम नॉर्म से डिनोट करते हैं, या इसको हिंदी में बोलते हैं मानक।
हिंदी में इसको बोलते हैं विभाजन। पी का मानक, पी का मानक यानी पी पार्टीशन हुए हैं तो उसका जो मानक होता है, या इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नॉर्म, नॉर्म या फिर मानक, ये होता है किसी भी पार्टीशन के लिए नॉर्म की वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ ऑल लेंथ्स ऑफ सब इंटरवल्स, हम ये बोल सकते हैं जितने भी सब इंटरवल्स हैं या उस पार्टीशन में, उनकी जो लेंथ्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, नॉर्म होगी या मानक कहलाएगी। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन। अब एक और डेफिनेशन की बात करते हैं हम। रिफाइनमेंट क्या होता है? रिफाइनमेंट या फिर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शोधन, रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट या शोधन क्या होता है? रिफाइनमेंट या शोधन, देखिए जैसे हमारे पास कोई इंटरवल लिया मैंने, क्लोज इंटरवल 0, 1, ये कोई इंटरवल है 0 to 1 में। इस इंटरवल के लिए अगर मैं इसके पार्टीशन करती हूँ, जैसे मैंने इसके पार्टीशन कर दिए 0, हाफ, 1/4, 1, ये इसके मैंने पार्टीशन कर दिए, सॉरी 1/4 और ये 1/2 और ये 1, ये इसका पार्टीशन था। अब इस पार्टीशन के भी अगर मैं कुछ, जैसे इसका ये पार्टीशन P ले लिया हमने इस इंटरवल के लिए, इस पार्टीशन के आगे हम और अगर पार्टीशन कर दें, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले आए 0 से लेकर 1/4, फिर 1/4 से बीच में एक एलिमेंट और ले लें, 3/4 ले लें, हाफ ले लें, या फिर इसकी वैल्यूज़ आगे बढ़ाते जाएं ऐसे, तो ये जो वैल्यूज़ होंगी, जैसे इस पार्टीशन का हमने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और ले लिया, तो मैं इस वैल्यू को क्या बोलूँगी, इसका रिफाइनमेंट बोलूँगी। इस पार्टीशन के लिए ये इसका क्या है, रिफाइनमेंट है, ये जिसको हम बोलते हैं शोधन। अब रिफाइनमेंट के केस में हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं कि P जो है वो P डैश में क्या करेगा, कंटेन करेगा। P जो है वो P डैश में कंटेन करेगा, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये P ही तो था जिसका हमने एक और पार्टीशन कर दिया, तो वो P डैश बन गया। तो रिफाइनमेंट की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, कि अगर P और P डैश, यूँ बोलें कि यदि P और P डैश PAB यानी पार्टीशन किया हमने AB का, उसमें अगर दो P और P डैश कंटेन कर रहे हैं इस टाइप से कि P खुद किस में कंटेन कर जाए, P डैश में, तो वो उसका क्या कहलाएगा, रिफाइनमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि P डैश जो है वो P का क्या है, रिफाइनमेंट है। तो ये होता है रिफाइनमेंट कि किसी पार्टीशन के आगे और इंटरवल्स कर दें या उसको आगे और हम पार्ट कर दें, तो वो उसका क्या बन जाता है, रिफाइनमेंट। और रिफाइनमेंट में वो पार्टीशन ऑलरेडी क्या करता है, कंटेन करता है या एग्जिस्ट करता है। या फिर अगर हम P के लिए बात करें कि अगर P1 P2 कोई दो हमारे पार्टीशन में हमने लिए इसके रिफाइनमेंट P1 P2, तो हम ये लिख सकते हैं कि P की जो वैल्यू होगी वो P1 यूनियन P2 के बराबर होगी, इन दोनों के यूनियन के बराबर। यूनियन का मतलब कि आपने देखा कि P1 और P2 ऑलरेडी अगर उसके रिफाइनमेंट हैं तो उन सब का जब हम यूनियन कर देंगे तो लास्ट में कंप्लीट वैल्यू P के ही बराबर आएगी। तो ये होता है रिफाइनमेंट कि किसी क्लोज इंटरवल के लिए, या फिर हम बोले कि किसी विभाजन का शोधन बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि हमने एक्चुअल में किया क्या है, यहाँ पे इस इंटरवल का मैंने पहले पार्टीशन लिया, और पार्टीशन क्या होता है, विभाजन। इसका पार्टीशन करने के बाद इसका फिर सब इंटरवल्स और बना दिए हमने, तो ये P डैश इसका क्या बन चुका है, P का शोधन बन चुका है, या जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रिफाइनमेंट। तो ये होता है रिफाइनमेंट या फिर जिसको बोलते हैं शोधन। अब ये थी बेसिक डेफिनेशंस। अब हम रीमान इंटीग्रल के बारे में कुछ पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ एक डेफिनेशंस जो रीमान इंटीग्रल को डिफाइन करेंगी उसकी बात करते हैं, वहीं से हमें रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन मिलेगी। तो देखते हैं क्या होता है रीमान इंटीग्रल। आपको सबसे पहले पता है कि अगर कोई सेट या क्लोज सेट है, अगर ये बाउंड है या कोई फंक्शन बाउंडेड है, तो उसके लिए हमें उसकी कोई ना कोई सुप्रीमम या इन्फीमम वैल्यू जरूर मिलती है। और सुप्रीमम वैल्यू क्या होती है, उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू, और इन्फीमम उसके लिए मिनिमम वैल्यू होती है। या फिर हम बोलें कि सुप्रीमम के लिए क्या बोलते हैं, जो अपर बाउंड्स में बिल्कुल लीस्ट वैल्यू रखता है, छोटे से छोटा एलिमेंट, और जो लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा होता है। अब सुप्रीमम और इन्फीमम अगर इस सेट के लिए है हमारे पास, तो अगर मैं इसके पार्टीशन कर देती हूँ इस इंटरवल के,
तो अगर ये बाउंड है तो वो भी पार्टीशंस भी क्या होंगे, बाउंड होंगे, और उनके लिए भी हमें कोई ना कोई सुप्रीमम या इन्फीमम जरूर मिलेगा। तो सुप्रीमम के लिए अगर हम बात करते हैं कि अगर एफ ए बी, हमारे पास एफ के कोई फंक्शन लिया हमने क्लोज इंटरवल ए बी में हमने कोई बाउंडेड फंक्शन लिया एफ, ये हमारा बाउंडेड फंक्शन है कोई एफ। उसके लिए हम मान लेते हैं कि उसके सुप्रीमम और इन्फीमम कैपिटल एम और स्मॉल एम है। तो यहाँ से हम सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए क्या लिख सकते हैं कि सुप्रीमम की वैल्यू जो होती है कैपिटल एम, वो क्या होती है, कैपिटल एम की डेफिनेशन अगर हम दें, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, वेयर एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, ए टू बी, यहाँ ये वैल्यूज वेरी करती है। तो ये वैल्यू होती है सुप्रीमम। सेम कंडीशन इन्फीमम के लिए, स्मॉल एम है अगर इसका इन्फीमम, तो डेफिनेशन क्या देते हैं, एफ एक्स वेयर एक्स कंटेन टू ए टू बी। ये होता है किसी के लिए सुप्रीमम या इन्फीमम। सुप्रीमम इन्फीमम हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं, और आपको ये पता है कि सुप्रीमम हमेशा इन्फीमम से क्या होता है कि सेट के लिए मैक्सिमम बड़ी वैल्यू होती है। अगर हम इसी इंटरवल के आगे सब इंटरवल्स कर दें, तो इस इंटरवल के मान के चलते हैं x0 x1, हमने इसके सब इंटरवल किए, तो मैंने इसका आई आर इंटरवल लिया, तो उसके लिए अगर मेरे पास इन्फीमम एम आर है और सुप्रीमम एम आर है, तो एम आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर। अब यहाँ पे स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर है कि एक्चुअल में इस आई आर्थ इंटरवल के इन्फीमम और सुप्रीमम है, या उसको बोलते हैं हम निम्नक और उच्चक। तो उसके लिए हम ये कंडीशन हमेशा लिखते हैं कि एम आर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर, यानी किसी भी इंटरवल के लिए ये कंडीशन हमेशा फॉलो होगी कि उसका सुप्रीमम जो होगा वो उसके इन्फीमम से हमेशा बड़ा बराबर होगा। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रीमान इंटीग्रल से पहले एक कंडीशन आती है कि कब कोई फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रल कहलाता है, जब उसके लिए कुछ दो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो फॉलो कर जाएं। तो पहले हम पढ़ते हैं डार्बुक सम क्या होता है। डार्बुक सम या इसको बोलते हैं हम डार्बू योग। क्या होता है डार्बू सम? सबसे पहले हम देखेंगे कि डार्बू सम के लिए दो कंडीशंस आती हैं, एक तो लोअर डार्बू सम और एक आती है अपर डार्बू सम। सबसे पहले वही क्लोज इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन है परिबद्ध और वास्तविक। हमने कोई फंक्शन f लिया क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में हमने कोई फंक्शन f लिया जो कैसा है, बाउंडेड परिबद्ध फंक्शन है और रियल वास्तविक फंक्शन है कोई f। इसके लिए हम बोलते हैं कि ये इसका कोई हमने क्लोज इंटरवल ए बी में कोई विभाजन लिया p, इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन p का विभाजन लिया, जो कि हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, a की वैल्यू x0 x1 x2 एंड सो ऑन, लास्ट वैल्यू xn इज इक्वल टू b। ये हमने इसका पार्टीशन लिया। तो इसके लिए इस फंक्शन के लिए कि लोअर डार्बू सम और अपर डार्बू सम क्या होता है वो देखिए कि इसके लिए जैसे आपने इसके nth इंटरवल किए तो आपको इसके nth पार्टीशन के तो nth इंटरवल मिलेंगे, सब इंटरवल्स मिलेंगे। उन हर इंटरवल के लिए आपको सब इंटरवल की लेंथ अलग अलग मिलेगी हर इंटरवल के लिए। जैसे फर्स्ट इंटरवल के लिए Δ1 अलग होगी, Δ2 अलग होगी, सबके लिए अलग होगी। अब क्योंकि ये सेट कैसा है, बाउंडेड है, अगर ये सेट बाउंडेड है यानी इसके लिए सुप्रीमम इन्फीमम हमें जरूर मिलेगा, और अगर इस क्लोज इंटरवल के लिए सुप्रीमम इन्फीमम है तो इसके सब इंटरवल्स के लिए भी हमें क्या मिलेंगे, सुप्रीमम और इन्फीमम मिलेंगे। तो अगर डार्बू योग के लिए हम पहले बात करते हैं लोअर डार्बू सम, लोअर डार्बू सम के लिए करते हैं बात। क्या होगा इसके लिए कि हर सब इंटरवल के लिए उस इंटरवल का इन्फीमम, जैसे पहले मैंने लिया m1, पहला इंटरवल उसका इन्फीमम m1 और फिर उसकी लेंथ लेनी है Δ1, ये हुई है पहले इंटरवल की बात। मैंने नेक्स्ट इंटरवल लिया, उसका इन्फीमम m2, फिर उसका
उसकी लेंथ डेल्टा 2। ऐसे करते करते हम इन सब का क्या लेंगे, योग लेंगे, और लास्ट इंटरवल है एम एन डेल्टा एन। तो यहाँ से इन सब का जब हम योग कर देते हैं कि हर इंटरवल के लिए उसकी इन्फिमम वैल्यू और उस इंटरवल के लिए उसकी लेंथ, उन सब का जो योग होता है वो ही क्या कहलाता है, लोअर डार्बू सम कहलाता है। अगर मैं इसे समेशन लगाकर लिखती हूँ, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डेल्टा आई, तो ये हमारा क्या होता है, लोअर डार्बू सम। और इसको डिनोट करते हैं हम, इसको डिनोट करने का होता है एल एफ पी। एल एफ पी क्यों लिखा, क्योंकि एक तो ये है लोअर डार्बू सम, एल इसके लिए आया, और फंक्शन एफ है, और पार्टीशन हमने क्या लिया है इसका p, तो इसको डिनोट करते हैं एल एफ पी इज इक्वल टू एम आई डेल्टा आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। तो ये होता है लोअर डार्बू सम। सिमिलरली अगर हम बात करें अपर डार्बू सम के लिए, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन, इसके लिए हम लिखेंगे कि वही सेम कंडीशन, इस क्लोज इंटरवल का ये हमने क्या लिया पार्टीशन, इस पार्टीशन में हमें अलग अलग क्या मिलेंगे, सब इंटरवल्स। इन सब इंटरवल्स के लिए हर इंटरवल का इस बार अपर डार्बू सम है तो हम क्या लेंगे, सुप्रीमम। हर सब इंटरवल का सुप्रीमम, और उस सब इंटरवल की क्या लेंगे हम, लेंथ। हर इंटरवल के लिए लेंथ क्या आएगी, अलग अलग आएगी। लेंथ मैंने अभी आपको पहले ही डिफाइन कर दी, हमने पहले सभी डेफिनेशंस पढ़ ली है कि लेंथ क्या होती है, पार्टीशन क्या होता है, और सुप्रीमम इन्फिमम क्या होते हैं। अब उसी का ही हम आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, इसका अगर हम बात करते हैं, इसको डिनोट करते हैं यू एफ पी से। यू से क्यों डिनोट किया, क्योंकि अपर डार्बू सम, और फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन लगा के वही सेम ऐड होगा। यहाँ पे स्मॉल m की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल M। कैपिटल M यहाँ पे क्या है, सुप्रीमम। तो m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा, उन सबका क्या करेंगे ऐड, तो क्या आएगा ये s, इन सबका सम ले रहे हैं हम, तो ये आएगा आपका m1 डेल्टा 1 m i डेल्टा i, और वेयर i इक्वल टू 1 to n। तो ये होता है अपर डार्बू सम, इसको डिनोट करते हैं UFP से। अब क्योंकि हमें पता है कि किसी भी इंटरवल की अगर हम बात करें, तो मैंने अभी आपको एक कंडीशन अभी लिखी थी यहाँ पे कि MR इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल MR। ये कंडीशन हमेशा फॉलो होती है, और हमने इसकी डेफिनेशन क्या लिया है कि अगर MR डेल्टा R, और इधर भी MR डेल्टा R अगर हम कर देते हैं समीशन लगा के, तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे क्या होगी, लेस देन इक्वल होगी, कि लेंथ तो सेम रहेगी हर इंटरवल के लिए। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि LFP इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू UFP। यहाँ से एक कंडीशन हमें पता चली कि लोअर डार्बू सम होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा किससे, अपर डार्बू सम से। तो ये आगे एक कंडीशन, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि लोअर डार्बू सम ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर डार्बू सम। अब बात करते हैं कि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रल कब बन जाता है, जब किसी फंक्शन के लिए लोअर डार्बू सम जो है वो अपर डार्बू सम के इक्वल आ जाए, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, रीमान इंटीग्रल कहलाता है। रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन देखते हैं अब हम, कि कोई फंक्शन के लिए अगर UFP इज ऑलवेज इक्वल टू LFP, तब वो फंक्शन क्या बन जाएगा, रीमान इंटीग्रल बन जाएगा। तो ये होती है रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि रीमान इंटीग्रल जो होगा वो क्या होगा, अगर उसका ये बोल सकते हैं कि ये जो डार्बू योग के आगे जो यूँ बोल सकते हैं कि हिंदी में इसको बोले कि निम्न डार्बू योग, या फिर नीचे की तरफ जो रीमान समाकलन होगा वो ऊपर की तरफ रीमान समाकलन के अगर बराबर आ जाएगा तो वो रीमान इंटीग्रल होगा। तो इसकी ब्रीफ डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इसकी थ्योरम की बात करते हैं कि इन्हीं की डार्बू योग के ऊपर ही कुछ थ्योरम्स हैं, इसकी बात करते हैं कि क्या होगा हमारा डार्बू सम के लिए। प्रॉपर्टीज मान लो आप एक टाइप से, तो प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट पहली थ्योरम है कि कोई फंक्शन FAB फंक्शन है, FAB पर ये कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, और इसके लिए आपको दे रखा है कि इसके सुप्रीमम और इन्फीमम दे रखे हैं आपको, कैपिटल M और स्मॉल m, सुप्रीमम और इन्फीमम दिए हुए हैं, और इसके लिए हमें प्रूफ करना है MB माइनस A लेस देन इक्वल LFP लेस देन इक्वल UFP लेस देन इक्वल MB माइनस A। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। वेयर P इज पार्टीशन ऑफ
PAB, AB का हमने क्या किया, पार्टीशन किया है, ये आपको गिवन है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, ये तो देखो ऑलरेडी हमारा प्रूफ ही अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताया है कि ये हमेशा चीज़ लोअर डार्बोसम जो होता है अपर डार्बोसम से हमेशा छोटा होता है। हमें मेन ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी है। और कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे, देखिए सबसे पहले हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, बाउंडेड दिया हुआ है fx, या फंक्शन f है वो हर पॉइंट पे क्या है, बाउंड है, मतलब किसी एक पॉइंट पे हमने ले लिया fx जो है बाउंड है। बाउंड का मतलब क्या हुआ कि वो ये कंडीशन को फॉलो करेगा कि उसके लिए कोई ना कोई हमें छोटी और एक बड़ी वैल्यू इस टाइप से मिलेगी कि फंक्शन परिबद्ध होगा, स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में रहेगा फंक्शन f। fx इज ऑलवेज वेरी बिटवीन -m to m। अब हमने क्या किया, इस फंक्शन f के लिए AB में हमने क्या लिए, सब इंटरवल्स अगर लेते हैं, सब इंटरवल के लिए अगर वही सेम कंडीशन हमने इसके पार्टीशन किया तो हमें इसके सब इंटरवल्स मिलेंगे। हमने इसका कोई r इंटरवल की बात करते हैं, r इंटरवल के हर मान, मतलब r इंटरवल का मतलब क्या होगा कि हर इंटरवल के लिए वो चीज़ फॉलो होगी। तो यहाँ से हमने r इंटरवल के लिए बात की, तो आपको पता है कि अगर इस फंक्शन के लिए सुप्रीमम वैल्यू m है और इन्फीमम वैल्यू स्मॉल m है तो मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू ये मिलेगी और सबसे छोटी वैल्यू ये मिलेगी। अब बीच वाले इंटरवल्स में अगर आपको सुप्रीमम इन्फीमम मिलते हैं तो क्या कंडीशन फॉलो होगी उसके लिए, देखिए उसके लिए ये कंडीशन फॉलो होगी कि स्मॉल m तो सबसे छोटा है, मतलब इससे छोटी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, तो स्मॉल m से बड़ी वैल्यू mr से बड़ी वैल्यू कैपिटल mr और फिर ये m। ये हमें 4 कंडीशंस मिली। ये कैसे आई, देखिए कि हमें इस फंक्शन के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम स्मॉल m और कैपिटल M और स्मॉल m दिए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब सबसे बड़ी वैल्यू इसके लिए क्या है, कैपिटल M, यानी सुप्रीमम हमें इस फंक्शन के लिए m दिया हुआ है और इन्फीमम हमें स्मॉल m दिया हुआ है। अब ये जो स्मॉल mr और कैपिटल mr है ये क्या है, इस rth इंटरवल के क्या है, सुप्रीमम और इन्फीमम। हमने इसके पार्टीशन किए हैं तो कोई r इंटरवल के लिए हमें सुप्रीमम और इन्फीमम क्या लिए, स्मॉल mr और कैपिटल mr। लेकिन इनकी वैल्यूज जो होगी इससे हमेशा स्मॉल m से तो हमेशा बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि ये पूरे इंटरवल के लिए सबसे छोटी इन्फीमम वैल्यू है। अब IRth इंटरवल के लिए ये वैल्यू होगी तो उस इंटरवल के लिए तो सबसे छोटी होगी, लेकिन कंप्लीट इंटरवल के लिए वैल्यू m से तो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये हमने कंडीशंस लगाई। अब हम क्या करेंगे कि उसी rth इंटरवल के लिए उसकी लेंथ ले लेते हैं, मान के चलते हैं हमारा rth इंटरवल है IR, तो वो इंटरवल होगा XR -1 से XR, इस टाइप से मैंने इंटरवल लिया। तो इसकी लेंथ अगर हम लेते हैं डेल्टा आर की वैल्यू क्या आएगी, XR -1। ये लेंथ जो होगी वो सब मतलब इंटरवल के लिए हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, समान रहेगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डेल्टा आर से सबको मल्टीप्लाई करवाकर समेशन लगा देते हैं, वेयर R = I to N। सेम कंडीशन यहाँ MR डेल्टा आर R = I to R = 1 to N। सेम कंडीशन समेशन R = 1 to N MR डेल्टा R, और फिर यहाँ पर आ जाएगा M डेल्टा R और समेशन I = 1 to N, R = 1 to N और R = 1 to N। ये हमने कंडीशंस लगा दी। अभी आप ये तो पढ़कर ही आए हैं, मैंने अभी आपको डिफाइन किया है कि लोअर डार्बोसम और अपर डार्बोसम क्या होता है। अब ये समेशन लगा के R to 1 to लेकर N तक फॉलो हो रही है, मतलब हर इंटरवल के लिए फॉलो हो रही है, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी LFP, इसकी वैल्यू आ जाएगी UFP। ये अभी हम पढ़कर आ चुके हैं, हमने देख लिया। अब बात करते हैं इसकी, ये तो इन्फीमम वैल्यू है, समेशन सिर्फ इस पे लग रहा है लेंथ के लिए, तो ये इन्फीमम हमने बाहर निकाल दिया। इस पर जब आप लगाते हो डेल्टा आर, इस पर समेशन लगाइए I = 1 to N डेल्टा आर। इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक इंटरवल के लिए बात करोगे उसके लिए आएगी मान के चलो वैल्यू x1 - x0, फिर आगे वाले इंटरवल के लिए ऐड करोगे तो x2 - x1। ये सारी वैल्यूज इस टाइप से आती जाएंगी और ये वैल्यूज कट होकर लास्ट वैल्यू आपको देंगी, जो जितनी भी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू कट हो जाएंगी, आगे बढ़ता जाएगा। IR के लिए करेंगे हम वैल्यू IR -1, सारी वैल्यूज लेंगे तो कुछ वैल्यूज इसमें कट हो जाएंगी, जैसे x1 से x1 गया, लास्ट वैल्यू आपके पास बचेगी B - A, यानी या मैं बोल सकती हूँ XN - x0 बचेगी आपके पास लास्ट वैल्यू। और XN की वैल्यू किसके बराबर है, B के बराबर, और x0 की वैल्यू किसके बराबर है, A के बराबर है। यानी हम यहाँ से यहाँ डेल्टा आर की वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या आएगी, B - A आएगी। तो यहाँ पर जब समेशन डेल्टा आर की वैल्यू हम रखते हैं तो वो क्या आएगी, स्मॉल b - A लेस देन इक्वल LFP लेस देन इक्वल UFP और फिर लेस देन इक्वल कैपिटल M। सेम कंडीशन यहाँ पर भी समेशन लगाओगे डेल्टा आर पे तो क्या मिलेगी लास्ट वैल्यू, B - A। और यही हमने प्रूफ करना था इस थ्योरम के लिए कि किसी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन आपके पास रियल बाउंडेड फंक्शन है तो उसके लिए ये कंडीशन
हमेशा फॉलो होती है कि उसका UFP जो छोटा होता है LFP से बड़ा होता है और ये कंप्लीट MB-A से भी क्या होता है, छोटा होता है। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो कुछ आज हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी और एक थ्योरम्स पढ़ी। तो आज हमने एक थ्योरम पर भी डिस्कशन की है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नई थ्योरम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।